हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है फिजिकल एजुकेशन में भी इन्होंने टर्म वाइज जो है सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट किया है। किस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, डिवाइड किया टर्म 1 एंड टर्म 2। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने फिजिकल एजुकेशन को 70 और 30 में डिवाइड कर रखा है, यानी आपका 70% थ्योरी पोर्शन होता है और 30% है। तो 70 को भी इन्होंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, 70 को दो पार्टों में डिवाइड किया है, जिसको टर्म 1 में रखा है और एक को टर्म 2 में रखा है, यानी कि फिर 35 पहले टर्म के लिए रखा है और 35 मार्क्स जो है दूसरे टर्म के लिए रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म फर्स्ट लिखा है थ्योरी 35 मार्क्स लिखे हैं। 35 मार्क्स जो आएंगे वो एमसीक्यूज बेस आएंगे। ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन होंगे वो 35 मार्क्स के होंगे और वो एमसीक्यूज मार्क्स होंगे। जैसे कि आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक सही होगा। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, 35 मार्क्स के होंगे फर्स्ट टर्म में, पहला जो टर्म होगा। दूसरा जो टर्म होगा वहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स होंगे, आपको देने होंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको आंसर देने होंगे। वो 35 मार्क्स के होंगे, वो भी 35 मार्क्स के होंगे, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 70 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया। सीबीएसई ने लास्ट ईयर देखा कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं और आपके लास्ट क्लास के जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए गए। ठीक है, तो इस बार इन्होंने क्या किया, नवंबर लास्ट वीक तक ये एग्ज़ाम कराने को है पहले टर्म के, और दूसरे के इन्होंने कहा दूसरा टर्म जो हम कराएंगे वो मार्च में कराएंगे। तो मार्च में दूसरा टर्म होगा, और पहला जो टर्म होगा वो नवंबर लास्ट वीक तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने 2 टर्म में दे दिया है, 2 टर्म में आपको एग्ज़ाम देने हैं। अब इसमें आप कौन कौन से चैप्टर हैं, मेन तो ये समझ लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको पहले टर्म में समझने हैं, पढ़ने हैं। अब यहाँ पे पहला जो चैप्टर हो प्लानिंग स्पोर्ट्स है, जहाँ पे प्लानिंग स्पोर्ट्स में मैंने बताया था स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम यहाँ पे हटा दिया गया है, सिलेबस भी इन्होंने रिड्यूस किया है 30%। तो वहाँ पे स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम एंड इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल जो टॉपिक थे उसके ऑब्जेक्टिव्स ये सारे हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग स्पोर्ट्स पहला टर्म में रखा गया है, फर्स्ट टर्म में, और दूसरा इसमें आप देख सकते हैं स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। तो आपको लगता है कि सीरियल से पहला और दूसरा चैप्टर पहले टर्म में रखा है, लेकिन अब आप जब थर्ड में जाएंगे तब देखेंगे चिल्ड्रन, पहला 5th चैप्टर रख दिया इन्होंने पहले टर्म में, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स के बाद इन्होंने टेस्ट एंड मेजरमेंट रखा है, और टेस्ट एंड मेजरमेंट के बाद बायोमैकेनिक्स चैप्टर रख दिया, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स ये 5th चैप्टर है। तो पहले प्लानिंग स्पोर्ट्स, दूसरा इसमें न्यूट्रिशन, थर्ड इन्होंने रखा है चिल्ड्रंस एंड वुमेन स्पोर्ट्स के बाद इन्होंने टेस्ट एंड मेजरमेंट, और लास्ट में बायोमैकेनिक्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया 5 चैप्टर ये इसमें हो गए फर्स्ट टर्म में। अब हम सीधे पहुंच जाते हैं प्रैक्टिकल जोन में। प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल में जो प्रोजेक्ट फाइल होती है, प्रोजेक्ट फाइल जिसको हम लैब मैनुअल बोलते हैं और जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। तो इस बार जो रिकॉर्ड फाइल में इन्होंने पहले जो टर्म में रखा है वो आपको एक गेम लेना है या एक स्पोर्ट्स लेना है, कोई एक स्पोर्ट्स लेना है, उसके रूल्स और रेगुलेशन, हिस्ट्री के साथ रूल एंड रेगुलेशन, उसका फील्ड बनाना है, ट्रैक बनाना है, जो भी है वो आपको बनाना है। उसके रूल्स और रेगुलेशन के साथ स्किल्स लिखनी है, ट्रॉमोलॉजी लिखनी है यानी शब्दावली लिखनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स के साथ उसको फिनिश करना है। दूसरा इसमें रखा गया है, इसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन करना है आपको, फिटनेस टेस्ट होगा, आपका फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा, वो भी 5 मार्क्स का है। फाइल भी यहाँ पे 5 मार्क्स की है, यानी पहले टर्म की जो फाइल होगी वो 5 मार्क्स का रखा गया टॉपिक। और दूसरा जो चीज़ है इसमें जो सेकंड टर्म में रखा गया है वो इसमें योगा और जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट भी है। योगा एंड जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट भी आपको लिखना है। ठीक है, योगा और जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट एंड मेजरमेंट में साफ साफ लिखा है ये सारे टेस्ट हैं, यानी 50 मीटर के साथ स्टैंडिंग स्टार्ट होगी आपकी, फिर 600 मीटर है, सिट एंड रीच है, पार्शल कलअप टेस्ट है, पुशअप बॉयज़ के लिए, मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग बॉक्स जंप के बाद है इसके बाद है एजिलिटी टेस्ट 4x10 जिसको हम शटल रन के रूप में जानते हैं। तो ये टॉपिक भी कि इसमें जो सेकंड टर्म में आपको प्रोजेक्ट में क्या बनाना है। तो आप समझिएगा इस बार जो है
पहले जो टर्म में आपको प्रोजेक्ट फाइल में क्या बनाना है, एक गेम सेलेक्ट करना है। गेम की जो लिस्ट है वो आपकी बुक में दिया है, प्रीवियस ही गेम्स हैं, जितने प्रीवियस गेम थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी भी है, इसके साथ साथ खो खो भी है। कुछ गेम मैं आपको बता दूँ, ये गेम्स हैं लास्ट ईयर, कबड्डी भी है, ये गेम लास्ट ईयर भी थे, इस बार भी थे। इसमें से एक गेम आपको सेलेक्ट करना है, उसके रूल्स रेगुलेशन, हिस्ट्री और साथ साथ उसका पूरा फील्ड का स्ट्रक्चर कैसा, ग्राउंड है उसका ग्राउंड बनाना है और इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जैसा कि प्रीवियस क्लास में था, इस बार भी ऐसे ही है। दूसरा योगा प्रोजेक्ट फाइल में होगा, योगा एंड लाइफ स्टाइल, जैसा कि आपको बताया उसमें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, बैक पेन है, उससे रिलेटेड जो आसन हैं उसको कम कर सकें, उस लाइफ स्टाइल उस डिसीज़ से हम बच सकें, ये सारी चीज़ें हैं। और मोटर फिटनेस टेस्ट मैंने जैसा कि आपको बताया 50 मीटर, 600 मीटर, सिट एंड रीच, इस तरीके के जो टेस्ट हैं वो आपको प्रोजेक्ट में लिखना है। दूसरा है, इसमें पहले और दूसरे टर्म में आपका फिटनेस टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट की एक्टिविटीज़ होंगी, ये दोनों में है, लेकिन यहाँ पे दोनों में यानी सेकंड टर्म में आपको योगा भी परफॉर्म करना होगा। ठीक, योगा कौन से आसन हो गए, वही जो लाइफस्टाइल डिसीज से रिलेटेड हैं। लाइफस्टाइल डिसीज में जैसे ओबेसिटी से रिलेटेड मैंने वज्रासन, त्रिकोणासन आप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए वाइवा का पोर्शन दोनों में है। वाइवा के पोर्शन में आपका प्रोजेक्ट फाइल और फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन और आसन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेकंड टर्म में। तो इस तरीके से सीबीएसई ने क्या किया है, 2 टर्म में डिवाइड कर दिया। जैसा मैंने आपको बता दिया कि 2 टर्म में पहले जो टर्म में है तो वो एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। जो 35 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे आपके, वो पहले टर्म में हो जाएंगे। और इसमें 5 चैप्टर्स हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था 5 चैप्टर में पहले 2 चैप्टर हैं प्लानिंग स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसके बाद 5th चैप्टर है चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स, फिर इसके बाद टेस्ट मेजरमेंट स्पोर्ट्स एंड बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये 5 चैप्टर्स हैं। और दूसरे टर्म में मैंने बताया नहीं आपको, दूसरे टर्म में चैप्टर 3 से स्टार्ट किया है, योगा एंड लाइफ स्टाइल, इसके बाद फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, तो ये दूसरा चैप्टर होगा। इसी से रिलेटेड आपके लॉन्ग आंसर्स होंगे, लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर होंगे। इसके बाद इसमें है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, चैप्टर 7 है। चैप्टर 9 है इसमें साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, और लास्ट है इसमें ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ भी 5 चैप्टर हैं। जैसा कि आपको पता है कि टोटल चैप्टर 10 है, टोटल चैप्टर आपके हैं फिजिकल एजुकेशन में 10, तो टोटल चैप्टर 10 है, जिसमें इन्होंने 5 पहले टर्म में रखा है और 5 दूसरे टर्म में रखा है। ठीक है, और ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के लास्ट वीक तक ये पहले टर्म के एग्ज़ाम करा देंगे और दूसरे टर्म के आपके होंगे मार्च लास्ट वीक तक। ठीक है, ओके, थैंक यू।